ये सन 47 और सिपाही विद्रोह के क्रांति से भी बड़ी क्रांति। कल ही तो मंत्री ने कहा कि मैं 10,000 ट्रेन देने को तैयार हूं, सरकार ले नहीं रही है। बिहार मात्र 56 ट्रेन ली है। 50,000 करोड़ रुपया कह रहे हैं हम देंगे बिजली को। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट? और क्या हो गया? लोहियावादी, कर्पूरीवादी, समाजवादी, ये करैत सांप सब, काला नाग करैत, ये अदसर, ये सब बैठा हुआ है वहाँ। 50 दिन जिसको नींद नहीं खुली हो, 50 दिन के बाद कहता है कि मैं जिले में जांच शुरू करूंगा, इसलिए नहीं चलेगा। शुभ बाजा तब बाजा, चलनियो बाजा। सांपनाथ नागनाथ, 15 साल नागनाथ, असापनाथ, काला नाग एक ठो है। उससे बड़ा हराम नमक हराम तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कोरोना वायरस महासंकट के बीच जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश के बीच एक बड़ा राहत पैकेज पेश किया, उसके बाद भी विपक्ष के लोग लगातार इस पैकेज पे भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास गरीब मजदूरों की चीख नहीं सुनाई दे रही है। जिस तरह से मजदूर सड़क सड़क भटक रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं, अभी भी प्रधानमंत्री बिल्कुल भी इन मजदूरों की बात नहीं सुन रहे हैं। हमारे साथ पप्पू यादव, इनसे जानेंगे कि क्या राहत पैकेज जो आया उससे गरीबों का भला होगा या ये सब पहले जैसा ही कागजी रह जाएगा। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बड़ा राहत पैकेज देश के सामने रखा, क्या इससे मजदूरों को कुछ मिलेगा या सिर्फ कागजी ही रहेगी? मुझे तो समझ में नहीं आता है जी। 50 दिनों के बावजूद भी मजदूर सड़कों पर मर रहे हों, माँ बच्चों को खींच रही हो, प्रेग्नेंस महिलाएं सड़कों पर बच्चे जन्म दे रही हो, पटरी पर मजदूर मर रहा हो, पैर में फोके हो रहे हों, डेढ़ चारों तरफ से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बंगाल से, मणिपुर से, असम से, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, सभी जगह से लोग पैदल चल दिए हों। ये सन 47 और सिपाही विद्रोह के क्रांति से भी बड़ी क्रांति। सूद लेने वाला कोई नहीं, रोटी देने वाला कोई नहीं। 20 लाख करोड़ में 30,000 करोड़ कम से कम 1.5% भी खाने पर आप दे दिए होते। अभी सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को खाने की है। सरकार तो सूखा अनाज दे रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से सूखा अनाज, कौन जगह? लोग सड़कों पर हैं, जाने की लिए बेहाल है। अब घर पहुंचा दो ना। कल ही तो मंत्री ने कहा कि मैं 10,000 ट्रेन देने को तैयार हूं, सरकार ले नहीं रही है। बिहार मात्र 56 ट्रेन ली है। कल ही तो बोल रहे हैं वो। मुझे तो समझ में नहीं आता है। इन्हीं की सरकार, डबल इंजन तो भेज दो ना। कौन रोक रहा है इसको? मैं जानना चाहता हूं। बिहार सरकार तो प्रवासियों को बुला रही है, बस से, ट्रेन से, सभी जगह से। मुझे तो समझ में नहीं आता है। अभी तक 46 ट्रेन गई है। कल सीतार ये जो काली मैया है, देवी मैया, कौन? ये जो मंत्री डेली आती है देवी मैया बन करके, काली मैया बन करके, सीतारमन जी को बोल रहे हैं। हाँ, तो और कौन रमन है? ये डेली आएंगे। मैं जानना चाहता हूँ, जरा बता दो आप हमको, ये लाग क्या रहे हैं? 50,000 करोड़ रुपया कह रहे हैं हम देंगे बिजली को। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट? अरे आप फैक्ट्री के लिए बाद में अलाउंस करो। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बताओ ना। फैक्ट्री के लिए आप बाद में अलाउंस करो, हमें दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता। अभी जो मजदूरों का सवाल है, सड़कों पर क्यों है? मर क्यों रहे? एक्सीडेंट में क्यों मर रहे हैं? मुजफ्फरनगर में मर गए, समस्तीपुर में मर गए, सहरसा में मर गए। बिस्कुट के लिए स्टेशन पर मारामारी हो रही है। कोरोना सेंटर में लोग मर रहे हैं। क्यों? कहीं जांच नहीं हो रही है, कहीं इलाज नहीं हो रहा है। आपको कई बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि आप 10,000 रुपया कम से कम मजदूरों के अकाउंट में डालो। आप क्या किए? 20 लाख करोड़ में 8 लाख करोड़ का तो आपने पहले ही आपने घोषणा कर दिए हो। जिस एमएमई में आप 10 लाख करोड़ रुपया के पहले ही, जिसमें एनपीए है, पहले आपने ऋण दे रखा, उसको फिर 3 लाख करोड़ रुपये का ऋण दे दिए। और आपने ये नहीं कहा कि इसमें मजदूरों को आप कितना राहत दोगे। एमएमई को नहीं बोला, छोटे उद्योगों को। समझ में नहीं आता।
आप रोजगार पर चर्चा नहीं कर रहे हो। यानी कि आपके हिसाब से राहत पैकेज गरीबों के लिए भैया नहीं मुझे है। समझ में नहीं, हमें तो बताओ ना, हम भी तो समझें राहत पैकेज के बारे में। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने कहा इस पैकेज से सबसे ज्यादा अब देखिए फायदा ना, बिहार किसका को होगा। काला नाग है, उसका नाम काला नाग, उसको कुछ आता ही नहीं है। सुशील कुमार मोदी को 1.25 लाख करोड़ रुपया क्या हो गया, और क्या हो गया, लोहियावादी, कर्पूरीवादी, समाजवादी, ये करैत सांप सब, काला नाग, करैत, ये अदसर, ये सब बैठा हुआ है वहाँ। सांपनाथ, नागनाथ, 15 साल नागनाथ, सांपनाथ सब डसा हुआ, 12 करोड़ को डसा है इन लोगों ने। अब एक कानून ले आया कल मजदूरों का, और 12 घंटा काम करने का। तो उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए है सर। हमें तो समझ में नहीं आता, तुम मजदूरों को मार के मजदूरों के अधिकार को और इकोनॉमी, अब आप मुनाफाखोर और कॉरपोरेट को बढ़ावा दोगे। कॉरपोरेट को बढ़ावा दो ना, टैक्स को करो कम, बिजली सस्ता करो, कि मजदूरों पर अधिक उसके अधिकार को चोट करोगे। श्रमिक कानून जो बना आप उसको आप समाप्त कर दोगे। लोहिया ने क्या कहा था, कर्पूरी और समाजवादी चरित्र क्या था, इसका कैरेक्टर हो गया अंबानीवादी। इनकी औकात देखो ना, जिस गरीब और कमजोर और मिडिल क्लास से बने, मिडिल क्लास के लिए क्या मिला, मजदूरों को क्या राहत मिली, क्या पैकेज मिला। ये बोलते हैं कि हम पशुपालन और मछली पालन, कौन तय करेगा पशुपालन, कहां से, रजिस्ट्रेट तो है नहीं, इसमें भी ये घोटाला करेंगे। करप्शन इसमें भी पैदा होगा, राज को देंगे, राज क्या करेगा। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मैंने शेल्टर को मैंने बहुत पैसा दिया, तो डाटा क्या है, बोलता है डाटा मेरे पास नहीं है। शेल्टर को खाने के लिए दिया, तो बोलता है डाटा क्या है, तो बोलता है मेरे पास डाटा ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता क्या डाटा है। अब आप हमको बताओ। दूसरी तरफ वो बोलते हैं रेहड़ी पटरी वाले को, खोलचा वाले को 50 लाख दूंगा। कौन सा सरकार है भैया, यूपीए की सरकार में रेहड़ी पटरी कानून आया था। यूपीए की सरकार में रेहड़ी पटरी कानून आया था, करोड़ों, एक स्टेट में रेहड़ी पटरी कम से कम करोड़ों से ज्यादा है, बिहार में करोड़ों से ज्यादा है। ये कह रहे हैं 50 लाख को नवंबर में हम 1 महीने के बाद 10,000 रुपया देंगे। तो इसका तो सारा कानून टाटा फीस है। लेकिन बिहार सरकार करे कि हम गरीबों के लिए उचित व्यवस्था करें, रोजगार की गारंटी भी दे रहे हैं। 50 दिन जिसको नींद नहीं खुली हो, 50 दिन के बाद कहता है कि मैं जिले में जांच शुरू करूंगा। 50 दिनों के बाद कहता है समीक्षा बैठक में कि आप गांव में मुखिया से बात करिए। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों भाई, 50 दिनों तक कहां थे सोए हुए ये लोग। ये सब चोर चोर मौसेरा भाई, क्यों, क्या है। इसलिए नहीं चलेगा। शुभ बाजा तब बाजा, चलनियो बाजा। 50 दिनों में जो हस्र किए हैं ना ये लोग, इसका जवाब देना पड़ेगा। किसे? ये सांपनाथ नागनाथ को, वो तो काला नाग है, उसको तो कुछ बात ही छोड़ दीजिए। सुशील कुमार मोदी या नीतीश कुमार? सांपनाथ नागनाथ, 15 साल नागनाथ, सांपनाथ, और काला नाग एक ठो है। कौन? सुशील मोदी जिसको आप कहते हो। जवाब देना पड़ेगा, चिंता मत करिए। सवाल यह है कि मजदूरों पर बहस क्यों नहीं हो रही, मिडिल क्लास के लिए राहत क्यों नहीं है, किसानों के लिए राहत क्यों नहीं है, यह सवाल। लेकिन सरकार कह रही कि मजदूर के लिए सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं बिहार में। एक बार अपने प्रपोजल में प्रवासी मजदूरों पर चर्चा तक नहीं किए, भाषण तक नहीं दिए। इतने मजदूर मर गए, ट्वीट तक नहीं किए, एक्सीडेंट में मर गए, ट्वीट तक नहीं किए। आप मानते हैं कि बिहार सरकार फेल है मजदूरों को, बिहार सरकार ने तो उससे बड़ा हराम
नमक हराम तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। नमक हराम। उपाय क्या है सर अब जनता जवाब देगी, इलेक्शन में? अब वो आप जनता जानेगी। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। ये सन 47 और सिपाही विद्रोह के क्रांति से भी बड़ी क्रांति। कल ही तो मंत्री ने कहा कि मैं 10,000 ट्रेन देने को तैयार हूं, सरकार ले नहीं रही है। बिहार मात्र 56 ट्रेन ली है। 50,000 करोड़ रुपया कह रहे हैं हम देंगे बिजली को। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट? और क्या हो गया? लोहियावादी, कर्पूरीवादी, समाजवादी, ये करैत सांप साहब, काला नाग करैत, ये अफसर, ये सब बैठा हुआ है वहां। 50 दिन जिसको नींद नहीं खुली हो, 50 दिन के बाद कहता है कि मैं जिले में जांच शुरू करूंगा। इसलिए नहीं चलेगा। शुभ बाजा तब बाजा चलनियो बाजा। सांपनाथ नागनाथ 15 साल नागनाथ असापनाथ, और काला नाग एक ठो है। उससे बड़ा हराम नमक हराम तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ।